नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है चैनल 24/7। इस वक्त पूरे झारखंड में एक ही चर्चा हो रही है कि राज्य के नए मुख्य सचिव कौन होंगे, क्योंकि अलका तिवारी जो अभी तक राज्य की मुख्य सचिव थी या फिर हैं, वो 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वो 30 सितंबर को रिटायर हो रही है, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जो नियम कहता है, कायदा कहता है, 30 सितंबर को अलका तिवारी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इस बात की कोई संभावना नहीं दिख रही है कि राज्य की सरकार उन्हें एक्सटेंशन देगी, क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टी हो चुकी है। 26 सितंबर तक राज्य सचिवालय में कामकाज हुआ और आज 27 सितंबर है। छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो 27, 28, 29, 30 यानी कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के दौरान ही अलका तिवारी अवकाश प्राप्त ग्रहण कर लेंगी। अब सवाल है कि राज्य के नए मुख्य सचिव कौन होंगे और कौन रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं। जो सबसे पहला नाम है वो है 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार जी का। अविनाश कुमार अभी राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव हैं, साथ ही एनर्जी सेक्रेटरी हैं, साथ ही विकास आयुक्त हैं, साथ ही ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी हैं, साथ ही बिजली वितरण के एमडी हैं, साथ ही टीवीएनएल के अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा वो एक अहम पद पर जा सकते हैं। इसकी संभावना है कि हो सकता है कि अविनाश कुमार राज्य के मुख्य सचिव बन जाएं, क्योंकि वो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के। तो कोई भी सरकार यह चाहती है कि जो राज्य का मुख्य सचिव हो, कम से कम गुड फेथ का व्यक्ति हो, ज़्यादा क्वेश्चन मार्क पैदा ना करे बार बार। साथ ही एक नाम तो अविनाश कुमार का हो गया, चलिए हमने मान लिया, लेकिन एक और नाम है जो कि अविनाश कुमार से सीनियर हैं। उनका नाम है शैलेश कुमार सिंह। वो 1991 बैच के आईएएस हैं। शैलेश कुमार सिंह अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में ग्रामीण विकास सचिव हैं। लिहाजा उनके रांची या झारखंड लौटने की संभावना मुझे कम दिखाई पड़ रही है। और एक और वजह यह भी है कि शैलेश कुमार सिंह अगले साल फरवरी में रिटायर भी हो जाएंगे, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4-5 महीने के लिए राज्य का मुख्य सचिव किसी को बनाया जाए। तो शैलेश कुमार सिंह हो गए माइनस। अब शैलेश कुमार सिंह जैसे ही माइनस होते हैं, एक और नाम चर्चा में आ जाता है, वो है अजय कुमार सिंह का, जो स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं, यानी कि रैंक उनका मुख्य सचिव वाला है। अजय कुमार सिंह 1995 बैच के आईएएस हैं, लिहाजा उनके नाम की भी चर्चा है कि हो सकता है कि वह भी मुख्य सचिव बन जाए। लेकिन जैसे ही आप 1995 बैच के आईएएस की बात करेंगे, बीच में 1993 बैच के आईएएस अविनाश कुमार और 1995 बैच के आईएएस अजय कुमार सिंह, इस बीच में 1994 बैच के आईएएस है राजीव अरुण एक्का। हालांकि वो रिटायर हो गए हैं, तो उनकी नाम की संभावना, आशंका कि तक दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई संभावना नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो गए। अब 1995 बैच में 3 आईएएस आ जा रहे हैं। एक है सत्येंद्र सिंह और दूसरा नाम है नितिन मदन कुलकर्णी का। 1995 बैच में 3 आईएएस हैं, अजय कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह और नितिन मदन कुलकर्णी। अब अजय कुमार सिंह से ये दोनों 2, 4, 5 महीने के जूनियर हैं। सत्येंद्र सिंह अभी केंद्र में एडिशनल सेक्रेटरी बने हुए हैं कैबिनेट में, यानी कि जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट का जो भाग है उसमें ये एडिशनल सेक्रेटरी बने हुए हैं सत्येंद्र सिंह। तो ये भी रांची लौटेंगे, झारखंड लौटेंगे, इसकी लंबी कवायद होती है, तो इसकी भी संभावना नहीं है। और वह भी क्योंकि वो अजय कुमार सिंह से जूनियर हैं।
तो इस बात की आशंका नहीं है कि अजय कुमार सिंह जैसे आईएएस के रहते हुए उनसे जूनियर को राज्य की सरकार मुख्य सचिव का नाम आगे बढ़ाए। तो कौन कौन नाम माइनस हो गया? पहला नाम माइनस हो गया शैलेश कुमार सिंह जी का। वो अविनाश कुमार से सीनियर हैं, लेकिन केंद्र में ग्रामीण विकास सचिव हैं और फरवरी में रिटायर हो रहे हैं, तो शैलेश कुमार सिंह का नाम माइनस हो गया। लिहाजा दो नाम सबसे ज़्यादा, अविनाश कुमार और अजय कुमार सिंह। जैसा कि मैंने कहा कि अजय कुमार सिंह 1995 बैच के आईएएस हैं, तो 1995 में दो और आईएएस हैं, सत्येंद्र सिंह और नितिन मदन कुलकर्णी। सत्येंद्र सिंह अजय कुमार से जूनियर हैं और नितिन मदन कुलकर्णी भी अजय कुमार सिंह से जूनियर हैं। लिहाजा ये इन दोनों नाम पर भी चर्चा होगी, इसकी संभावना नहीं है। क्योंकि सत्येंद्र सिंह दिल्ली में है, जैसा कि मैंने कहा कि कैबिनेट में वो ज्वाइंट एडिशनल सेक्रेटरी हैं, तो उनके भी लौटने की संभावना नहीं है। और नितिन मदन कुलकर्णी भी अजय कुमार सिंह से जूनियर माने जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि नितिन मदन कुलकर्णी का जो ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी या फिर केमिस्ट्री कहें, वो राज्य की सरकार के साथ बेहतर नहीं है। लिहाजा आपने देखा होगा कि कई वर्षों से वो राजभवन में ही पड़े हुए हैं। पड़े हुए नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी आईएएस बनता है तो कोशिश होती है उनकी कि वो मुख्य धारा के पद पर बैठें, लेकिन नितिन मदन कुलकर्णी पिछले कई सालों से राजभवन में हैं। तो कुल मिलाकर दो नाम सबसे ज़्यादा रेस में है, अजय कुमार सिंह और उससे पहले अविनाश कुमार। अब इन दोनों नामों को आप कंपेयर करेंगे तराजू पर कि कौन भारी है। अब सवाल यह उठता है कि अविनाश कुमार हैं सीनियर, 1993 बैच के हैं, और अजय कुमार सिंह है 1995 बैच के आईएएस हैं। अब यह कैसे संभव होगा कि यदि अजय कुमार सिंह मुख्य सचिव बन जाते हैं, हाइपोथेटिकल सवाल में कह रहा हूं कि अजय कुमार सिंह यदि मुख्य सचिव बन जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से ऊपर का पोस्ट होल्ड करने वाले हो जाएंगे प्रोटोकॉल के तहत। तो क्या अजय कुमार सिंह कोई भी फाइल अपने सीनियर यानी कि अविनाश कुमार से डिमांड कर सकते हैं कि उस फाइल को भेजिए, थोड़ा देखना है क्या करना है? हालांकि वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, बेशक हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में मुख्य सचिव अन्य सभी सचिवों का सचिव होता है, लिहाजा उन्हें मुख्य सचिव कहा जाता है। तो मुझे इस बात की संभावना थोड़ी कम दिख रही है कि अजय कुमार सिंह को कुछ ऐसा होगा कि अपने से दो 1993 बैच का अविनाश कुमार, 1995 बैच के अजय कुमार सिंह। तो कुल मिलाकर पूरी संभावना अविनाश कुमार पर जाकर टिक जाती है, क्योंकि वो सीनियर हैं अजय कुमार सिंह से, 2 साल सीनियर हैं। और अच्छी बात यह है कि अविनाश कुमार 2029 में रिटायर होंगे, यानी कि यदि राज्य की सरकार अविनाश कुमार को मुख्य सचिव बनाती है तो अभी चल रहा है 2025, पूरा 2025, फिर 26, 27, 28, 29। अब एक और इक्वेशन देखिए, 2029 में फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी मुख्यमंत्री के गुड फेथ में हो, कम से कम कोई क्वेश्चन ज़्यादा एराइज ना करता हो, उसके नेतृत्व में चुनाव हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और अजय कुमार सिंह रिटायर करेंगे 2030 में। अब देखिए पूरा मामला कैसे कैसे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि कौन मुख्य सचिव बनेगा, आप खुद समझदार हैं, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। पूरा इक्वेशन हमने समझा दिया आपको, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आपको कि इस वक्त राज्य के मुख्य सचिव बनने के लिए 5 नामों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि जब चर्चा की ही बात है तो सभी आईएएस के बारे में बोला जाए जो दौड़ में है। पहला नाम अविनाश कुमार का, 1993 बैच के आईएएस हैं,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, साथ ही कई अन्य पदों पर भी हैं। उसके बाद या फिर उससे पहले अविनाश कुमार से पहले 1991 बैच के एक IAS है शैलेश कुमार सिंह, वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं और फरवरी में रिटायर होने वाले हैं। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि 3, 4, 5 महीने के लिए किसी को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दें। तो शैलेश कुमार सिंह जी हो गए माइनस। अब बच गए 2 IAS, अविनाश कुमार 1993 बैच, अजय कुमार सिंह 1995 बैच। अब जैसे ही 1995 का आप जिक्र करेंगे तो 2 और IAS का नाम सामने आता है, सत्येंद्र सिंह और नितिन मदन कुलकर्णी। ये जो दोनों IAS हैं, सत्येंद्र सिंह और नितिन मदन कुलकर्णी, ये अजय कुमार सिंह से जूनियर हैं और एक अधिकारी सत्येंद्र सिंह दिल्ली में है कैबिनेट में एडिशनल सेक्रेटरी। तो एक तो जूनियर हो गए, दूसरा वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो सरकार नहीं चाहेगी कि भाई क्यों डिस्टर्ब करें, आप वहाँ काम करते रहिए, कैबिनेट जैसा विभाग में आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो दूसरे अधिकारी कौन बच गए? नितिन मदन कुलकर्णी। पूरा जगजाहिर है कि सरकार के वो गुड फेथ के ऑफिसर नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नितिन मदन कुलकर्णी अच्छे ऑफिसर नहीं है, ही इज वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ झारखंड। बट कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि एक ऐसे अधिकारी को मुख्य सचिव की कुर्सी पर बिठा दें जो कहीं न कहीं निष्ठा प्रतिबद्धता में कमी हो। लिहाजा इन दोनों अधिकारियों को आप माइनस कर दीजिए, सत्येंद्र सिंह को भी, नितिन मदन कुलकर्णी को भी, और शैलेश कुमार सिंह को पहले ही माइनस कर दिया क्योंकि वो फरवरी में रिटायर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 2 IAS बच जाते हैं रेस में, अविनाश कुमार और अजय कुमार सिंह। अब अजय कुमार सिंह से साथ क्या है टेक्निकल प्रॉब्लम कि अविनाश कुमार उनसे 2 साल सीनियर हैं और अजय कुमार सिंह 95 बैच के हैं, वो 93 बैच के हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसी कोई स्थिति सचिवालय में उत्पन्न नहीं होने देना चाहेगी सरकार कि कोई जूनियर ऑफिसर अपने से सीनियर से कोई फाइल मंगवाए। लिहाजा घूम फिर कर इस बात की पूरी संभावना है कि अविनाश कुमार ही राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे। यदि आप अविनाश कुमार जी से अच्छे संबंध है आपके, तो आप मिठाई बंटवा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं। अलका तिवारी 30 तारीख को रिटायर करेंगी विधिवत डॉक्यूमेंट पर, लेकिन कायदे से कहें तो वो 26 सितंबर को संध्या 5 बजे सचिवालय में छुट्टी होने के साथ ही अवकाश ग्रहण कर चुकी हैं। एक्सटेंशन की कोई संभावना है नहीं। लिहाजा यह मान कर चलिए कि अविनाश कुमार इज द नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। इस वीडियो में इतना ही। दीजिए उमेश के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।